डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम 7th क्लास सेकंड लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के एमसीक्यू लेकर के आए हैं, ताकि आप जो है एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर सकें और संभावित जो सेट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आपको मदद मिल सके। आइए देखते हैं। ये वर्कशीट मेरे हाथ में है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये वासंथा सूर्य इसके राइटर हैं। ये वर्कशीट देखिए। इस वर्कशीट में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में सेकंड लेसन है ये। इसके जो भी एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपको लेसन समझ में आता है। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि टुक मृदु इन द बैकयार्ड। रवि टुक मृदु इन द बैकयार्ड टू शो। रवि जो है वो मृदु को बैकयार्ड मतलब जो आंगन होता है जो पीछे, उसमें लेकर के गया क्या दिखाने के लिए। अ फुटबॉल, अ लिटिल स्क्विरल, अ लिटिल किटन, रेड चिलीज केप्ट ऑन अ ट्रे टू ड्राई। तो इसका आंसर जो है अ लिटिल किटन। वहाँ एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो फुटबॉल के खोल में बैठा हुआ है और जो नारियल के खोल में वो दूध पी रहा है। तो अ लिटिल किटन जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड देखें। द लिटिल कैट वॉज नेम्ड। जो वो छोटा सा का बिल्ली का बच्चा है उसका नाम क्या है। MP पुनय। MP पुनय की फुल जो फॉर्म वो तो एब्रीवेशन है। M फॉर महेंद्र वर्मा, पल्लव पुनय। MP पुनय जो है वो लिटिल कैट का नेम है। थर्ड क्वेश्चन देखें। रवि ब्रोट सम डैश फॉर लिटिल क्रिएचर। क्रिएचर माने जीव। कि रवि जो है उस छोटे से जीव के लिए क्या लेकर के आया। ब्रेड, एग, मिल्क और क्लॉथ। वो उसके लिए क्या लेकर के आया। मिल्क, दूध लेकर के आया उसके लिए क्या लेकर के आया। दूध। रवि हैड सीन द एम्बलम। एम्बलम होता है प्रतीक, जैसे हमारे नेशनल एम्बलम है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राज्य चिन्ह है। उसी प्रकार से एम्बलम प्रतीक है। पल्लव डेंसिटी, जो पल्लव जो वंश है उसका जो डेंसिटी है उसका क्या, उसने कहाँ देखा। रवि हैड सीन द एम्बलम ऑफ पल्लव डेंसिटी एट महाबलीपुरम। कहाँ देखा। महाबलीपुरम में जो है उसने उसका डेंसिटी जो एम्बलम जो है वो कहाँ पर देखा। महाबलीपुरम में। पांचवा क्वेश्चन देखें। द एवफुल क्रीच। जो एक वो आवाज़ थी, जो एवफुल क्रीच, जो भयानक सी उसको आवाज़ सुनाई दी, साउंड आवाज़, वो किसकी था। कैट म्यूइंग, द पैटी ग्रोइंग ओवर अ मिल्क, द लाली लर्निंग टू प्ले वोयल। तो ये जो आंसर है इसका सी आंसर है कि लाली जो है वो वोयलन सीख रही थी और उसकी आवाज़ जो है बड़ी बेसुरीली आवाज़ थी उसकी। इसी को एवफुल क्रीच साउंड कहा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें। द अलार्म्ड एट अ साउंड। महेंद्र ने क्या किया। जब उसने एक अलार्म की आवाज़ सुनी, तेज आवाज़ जब उसने सुनी, तो महेंद्र ने क्या किया। महेंद्र ने जंप्ड ओवर अ ट्रे ऑफ रेड चिली। जो लाल मिर्चों से भरी हुई ट्रे रखी हुई थी वो उसके ऊपर से क्या हो गया, कूद गया, वो जंप ले गया उसके ऊपर से। इसमें सेवंथ क्वेश्चन देखें। द बेगर डिड नॉट बिलीव दैट ही हैड बीन टोल्ड टू गो अवे बिकॉज। बेगर डिडंट बिलीव, बेगर को विश्वास नहीं था दैट ही हैड बीन टोल्ड टू गो अवे, कि उसको बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। क्यों। क्योंकि वो विश्वास करता है द वुमेन ऑफ द हाउस वर वेरी काइंड। क्योंकि उस घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु किस्म की हैं, दयालु प्रकृति की हैं, इसलिए वो विश्वास नहीं करता था कि उसे उस घर से भेज दिया गया है, बाहर चले जाने को कह दिया गया है। क्वेश्चन 8 देखें। द बेगर वांटेड टू रेस्ट अंडर द ट्री बिकॉज। जो भिखारी था वो पेड़ के नीचे रेस्ट करना चाहता था। क्यों रेस्ट करना चाहता था। 4 आंसर दिए हैं। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी थी। ही लव्ड दिस ट्री वेरी मच। ही लव टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग। इसका आंसर ए है। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, के बाहर बहुत
गर्मी थी। 9 क्वेश्चन देखें, द चिल्ड्रन फेल्ट पीटी टू सी, चिल्ड्रन फेल्ट पीटी, बच्चों के बहुत दया आई, क्यों? क्योंकि ब्लिस्टर्स इन द बैगर्स फीट, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? फंफोले पड़ जाना, जैसे कोई गर्मी में जब बाहर चलते हैं नंगे पाँव तो उसके पैर में जब फंफोले उठाते हैं, वो ब्लिस्टर्स इन द बैगर्स फीट, तो बैगर्स के पाँव में ब्लिस्टर्स उभर आए थे, इसलिए चिल्ड्रन फेल्ट पीटी टू सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द चिल्ड्रन स्ट्रोंगली फेल्ट दैट द बैगर नीडिड, बच्चों ने ऐसा अनुभव किया कि जो भिखारी है उसको क्या ज़रूरत है। द न्यू क्लॉथ्स, अ पेयर ऑफ चप्पल्स, ये हमारे लेसन्स का टाइटल है कि भिखारी जो है, क्योंकि इसके अंदर, इस जो स्टोरी के अंदर एक मेन जो पार्ट है, मेन जो इसकी थीम है, जहाँ से हम इस टाइटल को हमने क्रिएट किया है, अ पेयर ऑफ चप्पल। क्यों? क्योंकि एक भिखारी जब नंगे पाँव घूमता है तो उसके पैर में जो फफोले पड़ते हैं, तो मानवीय जो भावनाएं बच्चों के अंदर उभर करके आती हैं, उसी से हमने टाइटल को क्रिएट किया है, अ पेयर ऑफ चप्पल, चप्पल का जोड़ा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द चप्पल्स गिफ्टेड टू द बैगर एक्चुअली बिलोंग्ड टू, जो चप्पल भिखारी को दी गई वो चप्पल वास्तव में किसकी थी? रोकू मामी की थी, रोकू मनी, गोपू मामा, रवि द म्यूजिक टीचर। वास्तव में जो चप्पल जो है गिफ्ट की गई थी वो म्यूजिक टीचर की, इसका आंसर है डी, द म्यूजिक टीचर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हुज चप्पल, किसकी चप्पल वर गिवन टू द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर को जो चप्पल दी गई वो चप्पल किसकी थी? गोपू मामाज, वो चप्पल किसकी थी? गोपू मामाज की चप्पल थी। द बैगर्स रवीज द ग्रैंड मदर, वो जो चप्पल थी वो गोपू मामाज की चप्पल थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द चप्पल्स गिवन टू द बैगर, जो भिखारी को चप्पल दी गई वो कैसी थी? वो ओल्ड एंड शेबी, वो पुरानी थी और जर्जर थी। जर्जर मन चप्पल बहुत पुरानी हो चुकी थी। कैसी थी चप्पल? जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिनकी हालात बहुत खराब थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, व्हेन द म्यूजिक टीचर कॉल्ड रवि द हनुमान इनकार्नेट, जब उसको हनुमान का अवतार कहा म्यूजिक टीचर ने रवि को, ही मींट, उसका अर्थ है द रवि वॉज लाइक अ मंकी, क्योंकि हम हनुमान जी को बंदर का अवतार मानते हैं, तो गॉड, किंग, बैगर और मंकी, तो इसमें रवि वॉज लाइक अ मंकी, के रवि जो है वो बंदर के जैसा दिखाई देता है। तो ये 14 क्वेश्चन जो है लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के MCQs आपके सामने हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और मेरी शुभकामनाएं आपको साथ हैं। थैंक यू।